ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में महज 3 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही जनता से अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं और कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसी बीच हमारी सी न्यूज भारत की टीम ने राजद के धनबाद जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा से खास चर्चा की, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और साथ ही साथ वहां का माहौल दिखाते हैं। तो 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी में किस तरह की तैयारी चल रही है? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी के तो तैयारी पूरे भारत का चल रहा है। अभी हमारा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है पूरे शीर्ष नेता हमारे कर रहे हैं और जल्द ही हमारा घोषणा भी होने वाला है प्रत्याशी जल्द। अच्छा, धनबाद में आपके प्रत्याशी उतरेंगे क्या आरजेडी से? आरजेडी का हमारा समर्थन है, यहाँ से कांग्रेस को सीट मिली हुई है और हमारा पूरा महागठबंधन एक कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी उतारने में जल्द से जल्द घोषणा होने वाला है। अच्छा, तो अभी तक घोषणा नहीं हुई, इसके पीछे क्या है? घोषणा के लिए तो भाई शीर्ष के नेता लोग हैं, शीर्ष के लोग मंथन कर रहे हैं और जल्द ही उसका घोषणा होगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, होगा ही घोषणा होगा। अभी तक सिर्फ 2-3 पार्टियां ही यहाँ पे घोषणा की है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टियां हैं भाजपा की। तो भाजपा की पार्टियां जो प्रत्याशी उतारी हैं, उस प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी प्रत्याशी? वो प्रत्याशी के तो भाई बाघमारा के बहुचर्चित चेहरा है। वो किस लिए चर्चित चेहरा है वो सभी लोग जान रहे हैं। वही प्रत्याशी को उतारे हैं। धनबाद का लोकप्रियता कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो रुझान है। अभी आज जनता की रुझान है कि इस व्यक्ति को भाजपा ने उतार कर सबसे बड़ी गलती की है। ये रुझान है, जनता की रुझान है। ये हमारा और इंडिया गठबंधन की बात नहीं है। ये धनबाद का लोकसभा का जो जनता है उसी का रुझान है। तो कहे कि पार्टी जीत रही है यहाँ से, धनबाद से। कौन सी पार्टी जीत रही है? ये जो डुल्लू महतो जिस पार्टी से, भाजपा पार्टी से पार्टी जीत रही है यहाँ से। अरे वो तो जो भी खड़ा होगा वो तो इस विषय को रखेगा ही कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता इसका जवाब देगी और अभी से ही जवाब देना शुरू कर दी है कि अच्छा, भाजपा में एक से एक नेता थे, आप भी नेतागिरी करते हैं, मगर एक से एक यहाँ पे साफ सुथरा छवि वाले नेता थे, अच्छे अच्छे नेता थे जो धनबाद के ही थे, मगर उनको टिकट ना देकर ये धनबाद से बाहर बाघमारा यानी कि गिरिडीह क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। धनबाद में एक दुर्भाग्य है यहाँ के जनता का भी। अगर ये व्यक्ति यहाँ जीत करके आते हैं तो जिस प्रकार से बाघमारा का विकास आज तक किए हैं वही ये धनबाद का भी विकास करेंगे। अब पूर्व में भी आप देख लीजिए, धनबाद में जो यहाँ के सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी वही हाल है। लोग बोलते थे कि यहाँ हवाई अड्डा बने तो वो बोलते थे कि हवाई जहाज जब यहाँ से पार होगा तो ताली बजाने का काम करेंगे। तो उसी के आगे चल करके ये समझ लीजिए कि बाघमारा का जो विकास किए हैं ये भी वही काम करेंगे। इसलिए ये दुर्भाग्य होगा कि अगर कहीं गलती से जीत करके आएंगे। अच्छा, जीतने के बाद अब तो लोगों को जाना पड़ेगा बाघमारा, अगर जीत जाते हैं तब यहाँ के लोगों को। वो अलग विषय है, लोकसभा के अंतर्गत में आता है, लोकसभा में है वो। इस विषय पर बड़ी बात नहीं है कि वो बाघमारा से आए हैं या बोकारो से हैं या धनबाद से हैं, ये विषय नहीं है। विषय है कि इनकी लोकप्रियता किस मामले में है। धनबाद से संसद क्षेत्र में आखिर इन्होंने आज तक ले भारतीय जनता पार्टी या व्यक्तिगत या पहले भी जेवीएम में रहे, उसके पहले निर्दलीय भी रहे, अन्य अन्य जगहों से ये घूम घाम करके आए हुए हैं। तो ये उस क्षेत्र के लिए वे क्या विकास का काम किए हैं, इनकी छवि के बारे में क्या कहेंगे? इनकी छवि तो सारी जनता जानती है। किस प्रकार से टिकट लाए हैं वो भी सारी जनता जानती है। कहने का मतलब है कि बहुत से कार्यकर्ता हो, उनका कहना है, हमने बात भी किया है कुछ कार्यकर्ताओं से, तो उनका कहना है कि ये किसान का बेटा है। किसान का बेटा है कि यहाँ भूमि माफिया के रूप में माने जाते हैं और इनका लड़का के नाम पर अभी तो सरजू राय जी ने उनका पर्दाफाश कर ही रहे हैं। और किस प्रकार से इनके समर्थन में कौन कौन प्रिंस खान जैसे लोग इसमें उतरे हैं, तो वो तो सार्वजनिक रूप से दिख रहा है। हफ्ता 10 दिन के अंदर में ही दिख रहा है कि इनके समर्थन में भी कितने क्रिमिनल लोग उतरे हैं।
तो ये किसान का बेटा है, ये नाम हंसाने के लिए किसान को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जवान को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी यही हाल हो रहा है। किसान भी देखिए किस प्रकार से बदहाली पे है, जवान भी किस प्रकार से बदहाली पे है। ये सिर्फ भू माफियाओं का काम है और भू माफियाओं के द्वारा आज पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुका है। धनबाद में आप देख लीजिए, इनसे और इनके कार्यकर्ताओं से पूछिए ना, ये करोड़ों का जो यहाँ जमीन लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय जिला में बनाए हैं, आप उस चीज़ को जाकर के देखिए कि ये करोड़ों का कार्यालय बना कहाँ से, कहाँ से ये फंड आया। ना दिल्ली में फंड का चंदा का ये लोग हिसाब दे रहे हैं और ना धनबाद में हिसाब दे रहे हैं। ये जो टिकट का, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन या हम महागठबंधन के लोग नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। कोई बोल रही है 200 करोड़ में खरीद के टिकट लाए हैं, कोई बोल रही है 300 करोड़ रुपये में टिकट खरीद के ले आए हैं। तो ये जनता देखेगी और जनता इनको जवाब देगी। ये हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है, सिर्फ भेद डाल करके, फूट डाल करके, भारत माता की जय, जय श्री राम और भारत और पाकिस्तान, बस यही इनका मकसद है। और अपना जितना से ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रचार किया जा सके, यही काम करते हैं। और अपना बल जो लगाते हैं ना, ये पैसा में लगाते हैं। पैसा चंदा के रूप में हो, लोगों को डरा करके हो, किस प्रकार से हो, आप इनके ऊपर देखिए किस प्रकार के इनके ऊपर केस है। अच्छा, किस पार्टी की सरकार में सबसे बेसी विकास हुआ? विकास के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास भी किस पार्टी में हुआ? धनबाद का विकास तो आप देख लीजिए, 92 से रीता वर्मा यहाँ पर 2004 तक रही। केंद्र सरकार में जब वाजपेयी जी आए थे, एक MPL का यहाँ पर देखा गया है। नहीं तो उसके पूर्व में जितना भी काम देख लीजिए आप, कांग्रेस के नेतृत्व में, जो कांग्रेस यहाँ पर पूरे 70 साल से अपने भारत में अपना नेतृत्व में पूरे भारत का किस प्रकार से विकास किया, एम्स जितना भी चीज़ मिला है, सारा चीज़ उन्हीं के कार्यकाल में पाया गया है। और कहीं पर भी आज PN सिंह 15 साल रहे हैं, PN सिंह ने किया क्या? तो वही चीज़ है, आगे भी मिलने वाला है। बाघमारा में ये भी 2 साल से रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद बीजेपी आज लोकसभा में आए हैं। वहाँ जो किए होंगे यही काम पूरा धनबाद में करेंगे। जो लूट मार करके 49 को वहाँ पर केस खाने का काम किए हैं, अब लोकसभा में आएंगे तो 49 को आप 11 से इंटू कर लीजिए, उतना केस फिर 5 साल में खाएंगे। अच्छा, आपने जो केस के बारे में कहा, 49 केस है, इन पे बहुत से केस पे सजा भी हो चुकी है। तो क्या नेता पर इतने केस संभव है? इतना केस होना चाहिए? क्या ये नेता कहलाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा केस होगा उतना इनके लिए बेनिफिट है। इनको दबंगों का ही पार्टी बना कर रखना है और दबंगों की पार्टी को बना कर रखे हैं। वर्चस्व बना कर रखना, लोगों को डराना, लोगों से चंदा वसूली कराना, यही इनकी नीति रही है। पूरे देश में ये नीति चल रही है। यही धनबाद में भी चल रही है, निरसा में भी चल रही है और चिरकुंडा में भी चल रही है। इनकी नीति वर्चस्व की नीति रही है। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में आपको ईमानदार खोज को आप 11 से इंटू कर लीजिए, उतना केस फिर 5 साल में खाएंगे। अच्छा, आपने जो केस के बारे में कहा, 49 केस है, इन पे बहुत से केस पे सजा भी हो चुकी है। तो क्या नेता पर इतने केस संभव है? इतना केस होना चाहिए? क्या ये नेता कहलाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा केस होगा उतना इनके लिए बेनिफिट है। इनको दबंगों का ही पार्टी बना कर रखना है और दबंगों की पार्टी को बना कर रखे हैं। वर्चस्व बना कर रखना, लोगों को डराना, लोगों से चंदा वसूली कराना, यही इनकी नीति रही है। पूरे देश में ये नीति चल रही है। यही धनबाद में भी चल रही है, निरसा में भी चल रही है और चिरकुंडा में भी चल रही है। इनकी नीति वर्चस्व की नीति रही है। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में आपको ईमानदार खोजने जाइएगा ना, वो मिलने वाला नहीं है। डिग्री बार के लेकर घूमिएगा, लेकिन आपको मिलने वाला नहीं। कार्यकर्ता का कहना है कि साफ छवि वाले को टिकट देती है हमारी पार्टी, जो भाजपा पार्टी है, साफ छवि वाले को। वो तो आप देख लीजिए ना, भाजपा वाले झारखंड में 14 में से 3 को तो इनको अदर से जो महिला को टिकट दिए हैं। एक तो हमारी अन्नपूर्णा जी, वो राष्ट्रीय जनता दल से ही गई हुई है। गीता कोड़ा को दूसरे दल से ही लेकर के आए हुए हैं। आप ये भी जो क्या बोलते हैं, अपना हेमंत सोरेन जी की भाभी को, इनको सीता सोरेन को दूसरे दल से लेकर आए हैं। गीता सोरेन पर जो हमला हुआ है, इसके विषय में क्या कहेंगे? कुछ वो जनता की बात है, वो क्या हुआ है नहीं हुआ इस विषय पर हम ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है उस विषय में। लेकिन जो आपने बात पूछा कि साफ छवि के, तो ये जो साफ छवि के चेहरा जो धनबाद में आज लोकप्रिय बन करके घूम रहे हैं कि हम बहुत लोकप्रिय है, गाँव के और किसान के बेटा है, ये भी दूसरे दल से ही आए हुए हैं। अच्छा, इन पर एक भाजपा की महिला एक कार्यकर्ता थी, उन पर यौन पीड़ित का मामला दर्ज किया गया था, फिर वापस ले ली थी बीच में, जो कि अभी भी समझिए कि लिस्ट में अभी भी 376 धारा लगी है। इनका जितना भी मामला योगी जी से लेकर मोदी जी तक
सभी लोग का मामला 76 गो 77 80 82 करके इन लोगों पर में केस है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं, जब इनके पावर में आते हैं, सारे लोग फिर वापस भी ले लेते हैं। इनका इतना वर्चस्व ही है, आज देख सकते हैं आप देश में कि जो मेडिसिन ब्लैकलिस्टेड है उससे भी चंदा ले करके उसको भी चालू कर देने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि केस तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर आप जो अंदर जाइएगा। ईडी सीबीआई किस प्रकार से काम कर रही है आप पूरे देश में देखिए, तो क्यों नहीं लेंगे। व्यापारियों में एक क्षेत्र में व्यापारियों में एक डर का माहौल बन रहा है इनको टिकट देने के बाद। जायज है, व्यापारी ही नहीं, आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए भी, कोलफील्ड क्षेत्र के लोगों के लिए भी, आगे आने वाले हर मैंने क्या बोला जाए टूल प्लाजा से लेकर हर बैंक के कर्मियों तक इनको उनके पास से कहीं ना कहीं हफ्ता वसूली के रूप में हो या फिर उनको कमीशन के रूप में हो, उनको पहुंचाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो बस वही ईडी सीबीआई और इनके अपना आप समझ लीजिए कि अभी हाल में ही देखे होंगे मोबाइल पर भी कई लोग फ़ोन करके बोल रहा है कि बोला जा रहा है, डायरेक्ट ढुलू महतो जी के द्वारा बोला जा रहा है कि तो सुन भी नहीं। अरे सुनबे ना, क्या सुनेंगे हम। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रहा था उसके विषय में कर रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं कि डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं सुनेगा तेरे यहाँ। अरे क्यों आ रहे हैं भाई, आप जनता के बीच में वोट मांगने जाइएगा, धमकी देने जाइएगा, उनका जबरदस्ती घर जमीन लूट लीजिएगा। अच्छा, आप भी पहले भाजपा ही से ही पार्टी से थे, क्या देख करके आप आरजेडी में आए? भारतीय जनता पार्टी 2014 में, हम भारतीय जनता पार्टी को 2012-13 तक रहे, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे, उसमें प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, जिला गारवा भी रह चुके हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो वादा इस जनता से करके आई थी वो वादा आज तक वो पूरा नहीं की, और इन वादों को ही हम याद दिलाने का आज भी काम करते हैं कि आपने जो 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, स्मार्ट सिटी कहाँ है? नमामि गंगे के तहत गंगा साफ करने की बात की थी, गंगा को आपने क्यों नहीं साफ किया? बेरोजगारी की बात करते थे आप, बेरोजगारी को आपने दूर क्यों नहीं किया? महंगाई की बात करते थे, महंगाई का बात क्यों? काले धन का बात करते थे, वो काले धन आज तक कहाँ गया? 15 लाख की बात करते थे कि हर अकाउंट में इस तरह का डालने का काम करेंगे, लेकिन वो 15 लाख रुपए का ये जो वादा किए थे वो वादा से ये मुकरे, हमें भी इनसे मुकरना पड़ा, और इनके वादों को हम पूछने के लिए, जवाब मांगने के लिए हमको राष्ट्रीय जनता दल में जाना पड़ा, जो गरीबों का मसीहा है। उस गरीबों के लिए ये बोल करके, उनको झूठा जुमला बता करके ये जो आए थे सरकार में, उस सरकार से पूछने के लिए हमको आज एक इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम युवा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम भी कर रहे हैं, और लगातार इनके विरोध में पूरे जिला के हर चौक चौराहे पर जा करके इनसे सवाल आप लोगों के माध्यम से करने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, किस पद पे है? राजेश कुमार मिश्रा, बिट्टू मिश्रा। चिरकुंडा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।